Great morning, everyone. It's 7 o'clock, and as usual, we start our session. रोज हम एग्जैक्ट 7 बजे शुरू करते हैं. सो आप सभी जानते हैं कि ये सेशन जो रोज 7 से 8 बजे तक होता है, इसका उद्देश्य तो एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स जितने भी साथी कर रहे हैं, उनको अगर कोर्स करने के बाद, कोर्स से सीखने के बाद फील्ड में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, मतलब हम सीख के जब हम मार्केट में जा रहे हैं और हमें इम्प्लीमेंट करने में कोई दिक्कत आ रही है, सीखी हुई चीजों को क्रियान्वित करने में कोई दिक्कत आ रही है, तो उन चैलेंजेस को पता करने, उन चैलेंजेस के बारे में पूछने का ये सेशन है. 1 मिनट, आई जस्ट से म्यूट ऑल. हमारे क्लास से पता बोलिए. और दूसरा, जो साथी एनसीसी कोर्स की एग्जाम दे रहे हैं और वो देते समय उन्हें कोई प्रश्न है, तो वो प्रश्न भी आप यहाँ पूछ सकते हैं. जैसा मैं आपको रोज कहता हूँ कि हम ये सेशन सब लोग अपनी इच्छा से अटेंड करते हैं, राइट. और अगर हम अपनी इच्छा से अटेंड कर रहे हैं तो हमें वीडियो शुरू रखने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए. क्योंकि उससे हम सबको क्या बता रहे हैं जब हम अपना वीडियो शुरू रखते हैं, कि हम लोग सीरियस हैं, हम इंटरेस्टेड हैं ये सेशन अटेंड करने में, यहाँ सीखने में और लोगों तक बातों को पहुंचाने में. अभी आप सोचो, अगर मैंने अपना वीडियो बंद करके ये सेशन किया तो आपको कैसा लगेगा? एक बार करके देखना है तो कर सकते हैं. पूरा 1 घंटा आई कैन कीप द वीडियो ऑफ. आप में से कई लोगों को, आधे लोग तो चले जाएंगे, आधे क्या शायद 80% लोग चले जाएंगे कि यार अब आपको इंटरेस्ट नहीं है तो हम क्यों रखें, है ना. हाँ, किसी की कोई दिक्कत हो सकती है कुछ, पर वो 2 5 10 लोगों की हो सकती है. आप ये सोच रहे होंगे, 2 तरीके से सोचा जा सकता है. एक ये कि सर हमने तो कोर्स ज्वाइन कर लिया है, हमने एक्सपर्टिफाई को फीस दे दी है. तो अगर आप सब लोग जानते होंगे तो जो एक्सपर्टिफाई ने जो प्रॉमिस किया था, ये सेशन जो हो रहे हैं उस प्रॉमिस से ज्यादा है. एक्सपर्टिफाई को सब सिर्फ आपको एक्सेस देना है कोर्स को, आपके मोबाइल पे आपको कोर्स से सीखने को मिलना चाहिए और आपको फाइनली एग्जाम देते बनना चाहिए, आपको एक सर्टिफिकेट मिलना चाहिए. इतना ही प्रॉमिस था. ये सेशन होगा, रोज होगा, ऐसा कोई प्रॉमिस कभी नहीं किया गया. तो दिस इज एडिशनल, राइट. और क्यों है? क्योंकि इस कोर्स में जो आपको सिखाया जा रहा है, वो अगर एक्सपर्टिफाई खुद फॉलो नहीं करेगा तो वो सिखाने का मतलब नहीं है. आपको सिखाया क्या जा रहा है कि ग्राहक सबसे पहले है और हमें काम करना है ग्राहक की जिंदगी सुधारने के लिए. अर्निंग इज एन आउटकम. पैसा तो आप कमाएंगे ही, दुनिया के हर प्रोफेशन में पैसा कमाया जा सकता है. लेकिन अगर हम जिस प्रोफेशन में हम हैं उसमें अगर हम अपने ग्राहक को संतुष्ट करते हैं, खुश करते हैं, या वो खुश से भी आगे एक शब्द होता है जिसको इंग्लिश में कस्टमर डिलाइट कहते हैं. नाउ दैट इफ वी आर एबल टू रीच, then that's where actually the business starts building. तो बिजनेस तब बिल्ड होना शुरू होता है. सो
That is the purpose. That's the reason that we are doing these sessions. और वैसे ये डेफिनेट कहा गया था कि वीक में, सप्ताह में एक बार ये ट्यूटोरियल सेशन जरूर होंगे रविवार के दिन, लेकिन अभी कुछ समय तक हम इसको रोज कर रहे हैं, तो आप लोगों के फायदे के लिए है। हाँ, अभी हम लोग इससे फायदा लेना चाहते हैं या नहीं, ये पूरी तरह हम पे निर्भर करता है ना। चलिए, तो कल हम लोगों ने, चूंकि आप लोगों के कोई प्रश्न नहीं है तो मैं एक प्रश्न से शुरू करता हूँ। कॉमन प्रश्न रहेगा जो कल भी पूछा था कि, और कल जिन लोगों ने हाथ खड़ा किया था वो आज अगर ना करें तो भी चलेगा। कल अगर आपसे बात नहीं हो पाई है तो फिर आप हाथ खड़ा। कितने लोगों ने एग्जाम दे दिया है? एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स का एग्जाम कितने लोगों ने दे दिया? जी, कल आपसे बात हो गई थी, फुलचंद जी से भी हो गई थी। यानी और भी लोगों ने दिया होगा, इतने कम लोग थोड़ी होंगे। हरजीत जी आप आई, कल भी आपने हाथ खड़ा किया, लेकिन आपसे बात नहीं हो पाई थी शायद। जय श्याम सर जी। सर मैं यही पूछना चाहती हूँ कि जैसे मैंने पहली बार एग्जाम देना है तो मेरा एग्जाम किस तरह लेके, मतलब कि जब वीडियो विच होगा जहाँ वैसे होगा? एग्जाम एग्जाम आपका आपके फोन पे ही होगा। जी सर। अब आप मोबाइल पे ही कोर्स देखती हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। एग्जाम भी आपका मोबाइल पे ही होगा। वो कहाँ पे होगा, कहाँ आपको एग्जाम देखना है, वो अब यहाँ 7:07 पे अगर आप चैट देखेंगी तो हिंदी में सारा 6 स्टेप्स पूरी कि क्या क्या करना है आपको कोर्स देखने के लिए, वो बताई गई। अगर आपने तीनों इंस्टॉलमेंट दे दी हैं या दोनों इंस्टॉलमेंट दे दी हैं, डिपेंडिंग ऑन आपने कब कोर्स ज्वाइन किया था, या अगर आपने जनवरी के पहले किया है तो एक ही इंस्टॉलमेंट थी, वो अगर आपने दे दी है तो सर फरवरी में दिया था, फरवरी में। वैसे एग्जाम एक बार भी नहीं दिया मैं। वो अलग बात है। फरवरी में अगर आपने शुरू किया था तो तब 1200 रुपए की फर्स्ट किस्त थी। 1200 1200 1200 3 बार भरना है। हाँ जी, वो दे दिए सर तीनों। तो फिर आपको ऑल कोर्सेस में जाना है। अच्छा। और ऑल कोर्सेस में जब आप जाएंगे, और वही पूरी स्टेप्स यहाँ बताई गई है। आप चैट पढ़ पा रही हैं आपके फोन में? फोन में मोर करके ऑप्शन आपको दिख रहा होगा नीचे स्क्रीन पे। जी सर, मेरी बेटी है घर पे, वो ही बता देती है। मेरे को ज्यादा नहीं आता, चला तो लेती हूँ बट ज्यादा नहीं है, इतनी इंटरेस्ट नहीं है इसमें। फोन में मेरी बेटियां हैं, दोनों पढ़ती हैं, वो ही मुझे बता देती है। हाँ, तो उनको, आपको बेटियों को बोलना पड़ेगा कि अभी अगर वो जग सकती हैं और ये चैट को देख सकती हैं तो वो एक बात है। अदरवाइज आप कोर्स में नोटिफिकेशन दिया हुआ है, अच्छा। बेल आइकन बना हुआ है। जब आप ऐप में जाएंगे तो वहां पे भी जब आप वो बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो वहां आप थोड़ा सा नीचे जाके ये सारी स्टेप्स कैसे देखना है, ऑल कोर्सेस में जाना है, और वहां पे आपको एग्जाम का एक मॉड्यूल नजर आएगा। सर जो आपने कल बताया था आपने किसी को, उसमें था वो 4 जो बने हैं ना, उसमें जो हाँ, नीचे बस वाला। ऑल कोर्सेज बिल्कुल सही है जो कल बताया था। ऑल कोर्सेज जी सर। वहां पे अगर क्लिक करेंगे, जी ऊपर सर। फिर ड्रॉप डाउन मेनू आएगा। वहां जाके अगर आप फिर वो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो अलग अलग तरह के कोर्सेस वहां नजर आएंगे आपको, जहाँ पे एनसीसी एग्जाम करके एक कोर्स दिखेगा। उसको ठीक क्लिक है। करेंगे तो उसके अंदर 4 वीडियो हैं। पहला वीडियो है जिसमें सिर्फ एग्जाम के बारे में जानकारी दी गई है। दूसरा जो है एक्चुअल एग्जाम है। तो जैसे ही आप उसको प्ले करेंगे तो एक के बाद एक 50 प्रश्न आएंगे आपको, ठीक सर। और टाइमर शुरू हो जाएगा। उसको शुरू करते से ही 60 मिनट तक, 60 मिनट में ही आपको सारे जवाब देके सबमिट करना है।
ठीक तो सर, वो बात है ना। थैंक यू सर। थैंक यू अरिजीत जी। जितेंद्र देव जी बोलिए। हाँ हमारा सर, थैंक यू। न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज जय सिंह। मेरा जो सर सवाल ये है कि 25,000 बिजनेस पहलू, 25,000 का फ्री प्रोडक्ट मिलने वाला था, मैं 6 माह लगातार किया नहीं था। सर, आप गलत जगह गलत और दूसरा प्रश्न। ये न्यूट्रीचार्ज का सेशन नहीं है, इसलिए उससे संबंधित प्रश्नों के जवाब यहाँ पे मैं नहीं। नहीं सर, एनसीसी कोर्स के बारे में। हाँ बिल्कुल, अब आप यहाँ कोर्स के बारे में पूछिए। तो मेरा ये क्वेश्चन था, क्या माइंड गया, ये जो है अपना जो कोर्स हम कर रहे हैं, तो लगातार हम मतलब कि इंस्टॉलमेंट में दे दिए, और अपना जो है जो हमें शुरू शुरू में आया था वो चीज अब गया है, और बीच में जो चीजें निकल गई है, तो लगातार कि हमें कोर्स खत्म होने के बाद फिर मेरा रिटर्न देखने को, हाँ बिल्कुल जैसे मिलेगा। पहली बार 3 किया था कौन सा इतना। आप कोर्स को 2 वर्ष तक कितनी भी बार देख सकते हैं। जो आपने पहले हाँ ये तो पूरी तरह से अध्याय कर लिया है, उस अध्याय को भी दोबारा चेक। जाकर देख सकते हैं, और जी बल्कि देख सकते हैं नहीं, मैं कहूँगा देखना है, क्योंकि रिवीजन तभी होगा जब आप रेगुलरली देखें। हाँ हाँ, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं कि एक बार देख के याद हो जाएगी, नहीं और नहीं नहीं याद करने वाली चीज भी नहीं है, ये समझने वाली चीज है। क्योंकि अगर आपने मान लीजिए ये बात याद कर ली कि लोगों से पहला स्टेप है स्किल का कि कनेक्ट बनाना है, वो याद करने से कोई फायदा नहीं होगा, जी वो समझ के कनेक्ट बनाना सीखना है, और उसको फिर रोज फील्ड में अप्लाई करना है, फायदा तब होगा। तो ये कोर्स थोड़ा अलग समय अलग तरह का, मतलब ये सिर्फ याद करके परीक्षा देने वाला कोर्स नहीं है। ये इसमें जो बताया गया है, और इसीलिए इतनी सरल भाषा में बताया गया है, वो सीख के और रोजमर्रा की जिंदगी में पैसा उपयोग में कमाना। लाने वाली चीज है, वो इम्पोर्टेंट है ना। जी और कोई प्रश्न है आपका? बस ये था। और ठीक, अवधेश कुमार जी आप आइए। नमस्ते सर। जी नमस्कार, बोले। हम लास्ट स्टेप में है, एटीट्यूड स्किल नॉलेज पे चल रहे हैं। एग्जाम सर कब हो? एग्जाम अगर आपने तीनों इंस्टॉलमेंट दे दिए हैं तो आपका एग्जाम ऑलरेडी शुरू हो गया होगा, मतलब एग्जाम आपको आपके कोर्स में ऑलरेडी नजर आ रहा होगा। ये स्टेप्स मैंने आप जो थोड़ी देर पहले बताई जब हरजीत जी प्रश्न कर रही थी, जी तो आप एग्जाम वहां जाके देख सकते हैं अगर आपने तीनों इंस्टॉलमेंट कर दिए हैं। थोड़ा नॉलेज वाला भी चैप्टर रह गया है, एटीट्यूड स्किल हो गया है, नॉलेज वाला चैप्टर रह गया है। नॉलेज भी और रह गया है, नॉलेज के बाद डिसिप्लिन है, जी तो डिसिप्लिन भी कर लीजिए। जी जी वो ASKD तो करना है पूरा। हाँ, वो करने के बाद आप एग्जाम आप एक बार देके देखना चाहे तो अभी भी दे सकते हैं, पर अगर आपने नोट्स बनाए हैं कोर्स को देखते हुए तो ज्यादा उचित रहेगा। नोट्स बनाए, टोटल नोट्स बने हैं। हाँ, अभी और एक प्रश्न आ जाता है, नोट्स बनाने के बाद उनको उनको पढ़ना भी है एक बार, है ना। जी टाइम उनको देख रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, बार बार देख रहे हैं। अच्छी बात है। वैसे इसके बारे में मैंने जैसे आपको बताया था कि वीडियो बनाया हुआ है, और वो मेरी इच्छा ये है कि वो मैं रोज एक बार आपको इसलिए दिखाऊं ताकि वो आप लोगों को एकदम उसका इम्पोर्टेंस भी समझ में आ जाए। ओके सर। एक मिनट में वो
वीडियो दिखा रहा हूँ कि कोर्स को देखना कैसे है। तो वो सेकंड में प्ले कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि हम में से हजारों साथियों ने एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स यानी कि एएनसीसी ज्वाइन कर लिया है। आइए एएनसीसी कोर्स को देखने का सही तरीका एक बार फिर से समझते हैं। कोर्स को हमें कम से कम 4 बार देखना है। कैसे? वैसे तो कई अध्याय 4 या 5 मिनट के ही हैं, लेकिन कुछ अध्याय बड़े भी हैं। तो हमें एक बार में 4 से 5 मिनट तक का ही कोर्स देखना है। वो पहली बार हमें देखना है और सुनना है, फिर दोबारा शुरू से चालू करके 5 मिनट तक देखना और सुनना है। ये 2 बार हो गया, यानी कि 10 मिनट हो गए। फिर तीसरी बार में हम फिर से शुरू से चालू करें और पॉज कर करके नोट्स बनाए। जैसे हमने 30 सेकंड सुना, नोट्स बनाया, फिर वापस हमने थोड़ा सुना, नोट्स बनाया। इस तरह हम पूरे 5 मिनट कंप्लीट करें। ये करने में शायद 12 से 15 मिनट का समय लग सकता है। अभी तक हम 3 बार कोर्स को देखे हैं। चौथी बार हमें फिर से उसी समय उन 5 मिनट का कोर्स देखना है और मिला लेना है कि नोट्स हमने पूरे बना लिए हैं या नहीं। इसके बाद 24 घंटे बाद एक बार और हमें ये 5 मिनट का कोर्स देखना, एक रिवीजन हो जाता है। इस तरह से जब हम कोर्स देखते हैं तो हमें कोर्स में देखी हुई चीज लंबे समय तक याद रहती है। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखें, जो बहुत आवश्यक है, हर 5-7 दिन में, 10 दिन में जो अपने नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज करते रहें। इससे सीखी हुई कोई भी बात हम कभी भूलेंगे नहीं, और जो सबसे महत्वपूर्ण है, यानी ग्राहक के सामने इसको हम उपयोग में ला पाए, वो हम 100% कर पाएंगे। तभी इस कोर्स का उद्देश्य पूरा होगा, जब हम फील्ड में कोई बातों को उपयोग में लाएंगे और ग्राहकों को खुश कर पाएंगे और अपनी आमदनी बढ़ा पाएंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि कोर्स को देखने का ये तरीका अपनाएं और अपनी आमदनी बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलते चलते एक प्रश्न आपसे और, यदि आपकी अनुमति हो। आपका वो सेलिंग में वो विजय नाम के साथ वीडियो है जी, वीडियो प्रोवाइड हो सकता है? प्रोवाइड हो सकता है, मतलब आप वहां पे है ही, आप कितनी बार भी देख सकते हैं उसको। प्रोवाइड तो है ही आपके लिए। अगर आपका आशय इस बात से है कि वो डाउनलोड हो सकता है, नहीं, डाउनलोड आप नहीं कर सकते। आपको वो कोर्स चला के ही दिखाना पड़ेगा। आप नहीं तो हम चूंकि पूरा नहीं दिखा सकते, किसी को हम उतने ही पार्ट दिखाना चाहते हैं, हाँ, तो आप क्या, किया जाए? बिल्कुल उसका भी तरीका है। आप क्या करिए, वो जितने समय पे शुरू हो रहा है, मेरे ख्याल से वो कुछ 6-7 मिनट पे शुरू होता है, तो वो पहला जो मॉड्यूल है, सेलिंग ए डिफरेंट माइंडसेट, उसमें है वो वीडियो। तो उसको आप एक बार आप देख लीजिए कितने मिनट पे शुरू होता है। जहां पे भी जिसको भी दिखाना चाहते हैं वहीं से दिखाना शुरू करिए, और जहां वो वीडियो बंद हो जाता है वहां बंद कर दीजिए। ओके सर, थैंक यू। वो दरअसल में है और ये आगे टीम को बताने के लिए थोड़ा जरूरी था ना। बिल्कुल बिल्कुल, टीम को बताइए। वैसे ज्यादा फायदा, हाँ, टीम को बताने के लिए तो आप उसका उपयोग कर ही सकते हैं। और ये देखने के बाद आपका काम बहुत आसान हो सकता है अगर आपकी टीम के साथी कोर्स को ज्वाइन कर लें और पूरे कोर्स को देखें। क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि वो सीख के और अमल कर सकें उसको। और आप लोगों को अभी तक एक बात ये शायद रियलाइज हो रही होगी, आप लोग इसको शायद आप जान रहे होंगे कि कोर्स का महत्व तब है जब हम उसको रेगुलरली देखें, रिवाइज करें
और Yes. क्योंकि एक बार में किसी को भी देख के याद करना नामुमकिन है, किसी को छोड़, मुझे भी याद नहीं रह सकता है कि कौन सी चीज कहाँ कहाँ पे है, कब है, अगर मैं भी खुद रिवाइज ना करूँ तो, या मैं भी उसको बीच बीच में से ना देखूं तो। और इस पे सवाल मेरा, आपका या किसी और का नहीं है, ये मतलब मनुष्य जाति का काम करने का तरीका है। हमारे दिमाग में कुछ चीजें ही रह सकती हैं लिमिटेड, क्योंकि रोज नया 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 इतना हम सब कुछ सीखते हैं, सब कुछ आता है, तो कई बार हम उसको वैसा का वैसा याद नहीं रख पाते हैं। और अगर याद नहीं रखेंगे तो उसको उपयोग में नहीं कर पाएंगे, मतलब समझ नहीं पाते। वैसे समझने के बाद यूजुअली लंबे समय तक हमें याद रहना चाहिए, लेकिन वैसा होता नहीं है। और वैसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम लोग सब मतलब दिन भर में हमें कई काम होते हैं। ऐसा तो नहीं कि एक ही काम कर रहे हैं, सिर्फ एक ही करते रहेंगे 24 घंटे तो शायद एकदम वो हमारा दूसरा जिसको कहते हैं ना, इट विल बिकम आवर सेकंड नेचर, वो हमारा एक तरह से हमारी आदत ही बन जाएगी, लेकिन वैसा होता नहीं है। तो रेगुलर देखना जरूरी है। तो ये वीडियो आप दिखा सकते हैं आपके टीम में नए लोगों को लाने के लिए, क्योंकि उस वीडियो में ये बताया गया है कि, अच्छा मैं क्यों बताऊं क्या बताया गया, पहले पूछते हैं ना लोगों से। चलो, वो वीडियो देखा कितने लोगों ने, पहले तो ये पता करते हैं। कितने लोगों ने, जो जो सिर्फ आप हाथ खड़ा करिए, सेलिंग अ डिफरेंट माइंडसेट, ये जो वीडियो है वो कितने लोगों ने देखा है? जहां पे एक विजय करके व्यक्ति आता है और उसके साथ एक 5-6 मिनट का वार्तालाप है, बस। अच्छा, वो चूंकि एक वार्तालाप के रूप में है, वो याद रखना बहुत आसान है। तो जिसने भी देखा है उससे प्रश्न पूछा जाएगा, तो आप, मैं जानना चाहूंगा इस सबसे कि, आइए हरि सिंह जी, क्या है उस वीडियो में, आप बता सकते हैं? जिस सर वीडियो में सर वो बेचने की स्किल शर्माता है ना, बेचना नहीं होगा मुझसे सर, बेचने का मैं बहुत कर लिया। मैं 10 से शुरू किया था, 10,000 से 15,000 पे ही। तो सर कोई और बताइए। तो फिर आपने सर बहुत बढ़िया करके समझाया उसको। देखिए जी, ये जहाँ आप काम करते हैं वो भी तो कोई कंपनी, कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विस बनाती होगी। बिना बेचे तो कोई दुकान या सर्विस चल नहीं सकती। तो सर वो ये बात आपने कही है, बहुत अच्छी बात है। आपने बहुत बढ़िया समझाया सर। आपने सारी बात अच्छी समझाई सर, हमारे समझ में थोड़ा कम आ रहा है धीरे धीरे ना। नहीं नहीं, पर आपने बहुत अच्छे से बताया, यानी आपने वो वीडियो एक नहीं, शायद एक से ज्यादा बार देखा है, ऐसा मैं समझ पा रहा जी हूँ। जी जी। क्योंकि एक बार में देख के शायद जो आपने बताया वो आप नहीं बता पाते, तो बिल्कुल सही है। और उसका दूसरा हिस्सा ये है कि उस वीडियो में 2 बातों पे ध्यान दिया गया है। एक ये कि भाई बिना सेलिंग के कोई भी दुनिया का बिजनेस चल नहीं सकता है, और दूसरी बात ये कि हम सब में एक ग्राहक छिपा हुआ है ना? चलो जरा आपसे ही पूछो ना, मैं क्यों बताऊं, मैं बार बार भूल जाता हूँ। 1 मिनट, मदन गोपाल जी आप आएंगे कि वो जो व्यक्ति मिलने आया हुआ है विजय? नमस्कार सर, मेरा 4 मिनट सर। जी सर वो किसी के रेफरेंस से मिलने आता है जी। और उसको मिलने के बाद वो उससे पूछते हैं भाई आप क्या काम करते हो? कहता है मैं किसी कंपनी में अकाउंटेंट हूँ और मेरी सैलरी इतनी है। तो उससे फिर पूछते हैं भाई आप अपनी सैलरी या एक्स्ट्रा कोई काम करना चाहते हैं? वो कहता है हाँ सर मैं करूँगा। तो फिर उससे कहते हैं भाई आप जैसे मान लो सेल करते हैं या कोई सामान बेचना है, वो कहता है सर मेरे को शर्म आती है, मैं सेलिंग नहीं कर सकता हूँ। फिर उसको समझाया जाता है भाई आप मान लो जिस कंपनी में आप काम करते हो
या हम अपनी दुकान करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसमें जब तक सेल नहीं होगी तब तक वो नहीं चलेगा। फिर वो कहता है सर इसमें कोई ज्यादा खर्चा तो नहीं है, उसमें बताया गया भाई 5-6 हजार का खर्चा है, कुछ थोड़े टूल लेने पड़ेंगे, कुछ थोड़े एक्स्ट्रा प्रोडक्ट या टूल। तो कहता ठीक है जी। फिर उसके बाद समझाया गया भाई आप इसको कैसे करेंगे। फिर उसको समझाया भी सेल करने के लिए इसमें सीखना भी जरूरी है, सिखाया जाएगा आपको भाई कैसे प्रोडक्ट बेचना, कैसे बातचीत करनी है, कैसे सेल करना। फिर उसको बताया भाई आप हर महीना 10-20 हजार की सेलिंग कर सकते हो आमदनी, लेकिन धीरे धीरे होगा, सबसे टाइम लगेगा उसमें। बिल्कुल सही है। एक चीज और उसमें बताई है कि जब वो एक कहता है कि भाई मुझे बेचने से डर लगता है या शर्म आती है, तो एक तरह की परिस्थिति के बारे में बात की गई है, वो बता पाएंगे आपको? हाँ सर, वो उसमें बताया गया भाई हम भी किसी के ग्राहक हैं, हम भी किसी से सामान लेते हैं राइट। भाई। जब हम सामान ले रहे तो वो हमारे को खुश होके देख के जाता, हमारी खुशी के कारण भाई मैंने सामान अच्छा मिला और मेरे को अच्छा लगा, तो वो भी तो बेच रहा। या मतलब मान लो कहीं से भी ले रहे सर, हम सामान तो खरीद रहे, तो खरीदना जब हम उससे खरीद रहे तो हम बेच भी क्यों नहीं सकते हैं सर। सर मैं तो खुद बेचने पे मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, मैं तो सीख रहा बैठ के, क्योंकि मैं पार्ट टाइम में मैंने मनियारी का काम किया था सर, सर्विस के रहते हुए। इस करके मेरे को तो दिल खुला हुआ सर, मैं फील्ड में जाता हूँ, फुल टाइम कर रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहा है बिजनेस। बिल्कुल बढ़ेगा। और एक इम्पोर्टेंट चीज क्या है, बिजनेस बढ़ेगा ये एक बात है, हमें से ना हर किसी को एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए। सेलिंग हम सुबह से शाम तक रोज कर रहे हैं। हम या तो कोई आइडिया को सेल कर रहे हैं, कोई कॉन्सेप्ट को सेल कर रहे हैं, यानी कोई विचार को सेल कर रहे हैं, या हमारे प्रोफेशन में किसी प्रोडक्ट या सर्विस को सेल कर रहे हैं। अगर आप मान लीजिए कि आपका बेटा या बेटी 12वीं कक्षा की परीक्षा दे रहा है, और अगर आप उन्हें ये समझा रहे हैं कि आप सुबह थोड़ा जल्दी उठ के पढ़ाई करो तो तुम मन लगा के पढ़ पाओगे, तब कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है, तो 6 बजे उठने के बजाय 5 बजे उठ जाओ। अब ये आपको रियलाइज नहीं हो रहा है, पर ये एक सेलिंग है। यू आर सेलिंग अ थॉट टू योर सन और डॉटर। आप एक विचार है जो आप बेच रहे हैं। अब इसको हम बेचना क्यों नहीं मानते, क्योंकि इसके सामने कोई पैसे नहीं मिलते, इसलिए हम मानते कि ये बेचना नहीं, लेकिन ये बेचना ही है। एक विचार आप आपके बेटे या बेटी को तक पास ऑन कर रहे हैं, आपके मन की बात उन तक पहुंचा रहे हैं। सो दिस इज पार्ट ऑफ, दिस इज सेलिंग। इट्स जस्ट दैट यू डोंट गेट पेड फॉर इट। अगर आपके बेटे ने आपकी बात मान ली और 5 बजे उठना शुरू कर दिया, तो आप सफलता से अपनी बात उन तक पहुंचा पाए हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि सेलर तो हम सभी हैं दुनिया में। ये एक बात हुई। और एक इंपॉर्टेंट बात है, हम में से कई लोग कोई छोटा बिजनेस करते हैं, और भारत सरकार ने एक टर्म कॉइन की हुई है, MSME, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। मान लीजिए कोई इडली या डोसा बनाने का स्टॉल है किसी का, कोई और कोई चीज बेच रहा है, कोई ठेले पे रंगोली बेच रहा है, कोई अभी जैसे दिवाली के समय पे सब होता है। ये सारी कुछ न कुछ हम काम करते हैं, क्योंकि किसी भी देश में, भारत में नहीं, दुनिया के किसी भी देश में इतनी नौकरियां हो ही नहीं सकती जितने लोग हैं। तो स्वाभाविक है कोई ना कोई काम लोग करते हैं। हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा है जो छोटा छोटा काम करते हैं। अब इसमें से हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैं सेलिंग नहीं कर रहा हूं, मैं तो, मेरा काम तो डोसा बना के बेचने का है। लेकिन हर बिजनेसमैन बाय डिफॉल्ट सेलिंग कर रहा है, क्योंकि डोसा बना के बेचने वाले शायद हो सकता है आपके शहर में 25 लोग हैं,
उदाहरण के लिए, और आपको पता पड़ेगा कि 2 या 3 लोगों के यहाँ बहुत ज्यादा ग्राहक आते हैं और बाकी सबके यहाँ उतने ही नहीं आते। एक बात तो रहेगी कि टेस्ट, कितना अच्छा डोसा वो बना रहा है, तो टेस्ट बहुत मैटर करेगा। लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरी चीज मैटर करती है कि वो व्यक्ति लोगों से डील कैसे करता है, ग्राहकों के साथ वो, उसका व्यवहार कैसा है। अगर उसका डोसा दूसरे वाले से 19 भी है ना, लेकिन उसका व्यवहार बहुत प्यार से बात करने का है, ग्राहक का ध्यान देने का है, ग्राहक के हिसाब से सोच के, सुन के जो कस्टमाइज करना है। किसी ने बोला भाई मेरे डोसे में तुम यार मसाला डोसा तो बनाओ पर प्याज मत डालना, किसी ने कुछ और बोला, और सब चीजों का ध्यान रखते हुए अगर वो काम कर रहा है, उसकी ग्राहकी ज्यादा चलेगी। ये क्या हुआ, ये बेचना हुआ। क्योंकि दुनिया का कोई भी व्यवसाय बिना बेचे नहीं चल सकता है। लेकिन वो व्यक्ति समझता ही नहीं कि मैं सेलिंग के बिजनेस में हूं। वो समझता है मैं सिर्फ डोसा बनाने के बिजनेस में, डोसा बनाकर ग्राहक को देने के बिजनेस में। इस उदाहरण से आप एक बात समझ पाएंगे, ये इसको आप किसी भी फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। आपकी सिर्फ मान लीजिए रिटेल में कपड़ा बेचने की एक दुकान है, या कोई सिर्फ फेरी लगा के बेच रहा है, उसमें भी जैसे मैं कई बार जब इंदौर में जाता हूँ घर पे, और बहुत सारे सब्जी बेचने वाले आते हैं जो घर के सामने से निकलते हैं, लेकिन मेरी माताजी एक व्यक्ति से रेगुलरली खरीदती है, आते 10 लोग हैं, क्योंकि उसका कुछ तरीका अलग है। वो क्वालिटी बहुत अच्छी देगा, आपकी बातें सुनेगा, और जैसा आप चाहेंगे उस तरह से काम करेगा। तो उसने तो कहीं पे जाके शायद सेलिंग नहीं सीखी है, वो अपने हिसाब से जो कर रहा है लेकिन अगर इसको सीख लिया जाए तो बहुत ज्यादा बेनिफिट हम में से हर व्यक्ति को हो सकता है। तो एक चैट में मैसेज आया है सविता सरकार जी का कि कोर्स खत्म हो गया है और एग्जाम का ऑप्शन अभी भी नहीं दिख रहा है। सविता जी, आप आपका मोबाइल नंबर और नाम सिर्फ यहाँ पे लिख दीजिए, आपको आज कोई फोन कर लेगा। रामबिलास जी आप आइए, आपने हाथ खड़ा किया हुआ है। जी, मेरा चाइल्ड न्यू टीचर सर, हम ये जानना चाहते हैं सर कि कंप्यूटर पर एग्जाम कैसे दें। मोबाइल पर तो हम 2 मरतबा ट्राई किए, असफल रहे, और नोट भी मेरी कंप्यूटर पे एग्जाम देना बहुत आसान है। आप कंप्यूटर पे जो ब्राउजर है आपका, वहां जाके www.expertify.com पे जाइए। तो वहां पे आपको वो एक्सपेडिफाई की वेबसाइट है expertify.com, आपको expertify.app नजर आएगा। जी वहां पे आप लॉगिन का बटन ऊपर ही दिया हुआ है, लॉगिन करिए। जब लॉगिन करने में जो भी आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड है वो आप एंटर करिए, तो आपको कोर्स नजर आने लगेगा। वहां पे भी ऑल कोर्सेस है, वैसा ही ऑल कोर्सेस में जाएंगे तो एनसीसी एग्जाम का ऑप्शन दिखेगा, उसको क्लिक करेंगे तो वो एग्जाम वाला मॉड्यूल शुरू हो जाएगा। सर, केवल एग्जाम दिखेगा कि सारा जो भी हमारा कोर्स है सब सारा दिखेगा? दिखेगा वहां पे, तो सब दिखेगा, सब कुछ आप जो करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। आप पूरा कोर्स भी वहां देख सकते हैं दोबारा। सर, मैं ट्राई किया था, उस पर नहीं दिख रहा था सर, ऐसा इसलिए। तो हो नहीं सकता है, मैं पर्सनली मैं खुद लैपटॉप पे ही देखता हूँ। जी जी, फिर से कोशिश करके देखेंगे सर। नहीं, यहाँ पे देखिए, ये नरेंद्र जी ने एक लिंक भी डाल दी है, आप ये लिंक भी क्लिक करके सीधे लॉगिन वाले पेज पे पहुंच सकते हैं। अदरवाइज मैं 1 मिनट के लिए आपको दिखा देता हूँ, जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिए।
मैं शेयर कर रहा हूँ अपनी स्क्रीन, यहाँ पे आपको नजर आएगा। देखिए जैसे आप expertify.com यहाँ पे करेंगे तो ये इस तरह की स्क्रीन नजर आएगी। कि मैंने www.expertify.com जैसे मैं करता हूँ, ये यहाँ पे लॉगिन दिया हुआ है। यस सर। लॉगिन को आप क्लिक करेंगे तो जाके मुझे अपना पासवर्ड डालना है, लॉगिन और डालना है, और फिर मैं ये जब लॉगिन करूंगा तो सारे कोर्सेस नजर आएंगे। अब यहाँ पे जाके जब मैं ऑल कोर्सेस में जाऊंगा तो ये एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स नजर आ रहा है। इसको मैं देख सकता हूँ। इसी में ऑल कोर्सेस में ही मुझे एग्जाम भी नजर आ रहा है। यहाँ जाऊंगा तो एग्जाम वाला मॉड्यूल शुरू हो जाएगा। ये एग्जाम का मॉड्यूल आएगा। इसमें इंट्रोडक्शन वीडियो पहले इंस्ट्रक्शन का, हाउ टू टेक एग्जाम, वो आप प्ले करेंगे तो ठीक है। जी जी सर, बिल्कुल सही सर। आगे आपको समझ में? जी आज मैं ट्राई करके देखता हूँ सर। बिल्कुल कर लीजिए। जी थैंक यू सर। हाँ, अगर किसी कारणवश आपके इसमें वो विकल्प नहीं आ रहा है तो फिर आप एक्सपेडिफाई की टीम से बात कर लीजिए। जी जी बिल्कुल। लेकिन अब आप एक बार अटेम्प्ट चालू कर दिया तो पूरा 1 घंटा कंप्लीट करना पड़ेगा, नहीं तो वो अटेम्प्ट हाँ, मतलब एग्जाम पे क्लिक किया मतलब वो एग्जाम चालू हो जाएगा, क्लिक करके बंद कर दिया तो एक अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा। जी है ना? नहीं सर, एग्जामिनेशन नहीं और भी चीज देख लेंगे, उसमें अच्छा दिखेगा। मोबाइल पर देखते देखते थोड़ा सा परेशानी होने लगी, इसी वजह से हाँ जानना चाह रहा था सर। हमने कोशिश किया था लेकिन मुझसे नहीं चालू हुआ। आज मैं देख लिया हूँ, फिर से हाँ, कोशिश। नहीं तो हेल्प डेस्क को कॉल कीजिए, वो लोग बता देंगे। जी जी जी। और सही कहा आपने, कई बार मोबाइल पे देखने में परेशानी आ सकती है। साइज, मोबाइल का साइज तो मोबाइल जितना ही रहेगा, कंप्यूटर की स्क्रीन बड़ी है, जी पर हर व्यक्ति के पास कंप्यूटर नहीं होता है, लैपटॉप नहीं होता है। तो फोन पे अभी जो सम्राट सर आपको बताएंगे कितने लोग, सम्राट सर, उसी में देख रहे हैं मोबाइल पे, अपना क्या एक्सपीरियंस है अभी तक? 99% से ज्यादा लोग मोबाइल पे देखते हैं। 99, 100 में से 99 लोग कोर्स को मोबाइल पे देख रहे हैं। सुनील गुप्ता जी, पासवर्ड कभी आप भूल ही नहीं सकते जिंदगी में, क्योंकि पासवर्ड और लॉगिन आईडी यूजुअली सेम रहता है। तो अगर लॉगिन आईडी याद है तो पासवर्ड भी याद रहेगा। अगर पासवर्ड आपको रीसेट करना है तो आप हेल्प डेस्क को कॉल कीजिए, वो लोग रीसेट कर देंगे। आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत आ रही है तो हेल्प डेस्क को कॉल कीजिए। आइए विजय कुमार जी, आपने हाथ खड़ा किया हुआ है। गुड मॉर्निंग सर, न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स में। सर मेरा एक ही क्वेश्चन है सर, कि जैसे मान लीजिए कि ये आखिरी पेमेंट करना है अक्टूबर तक, कितना पेमेंट करना है सर? अगर आपको 2 इंस्टॉलमेंट हो गए हैं और तीसरा इंस्टॉलमेंट पे करना है तो 1499 रुपए पे करना है। ये तीसरा इंस्टॉलमेंट है सर? हाँ, 1499। थैंक यू। यहाँ पे अभी नरेंद्र जी लिंक डाल भी देंगे चैट में। लेकिन अगर आप कोर्स में जाके आप नोटिफिकेशंस पे जाएंगे, होम पे जाइए, ऊपर आपको नोटिफिकेशन बेल आइकन नजर आएगा, वहां पे आप क्लिक करेंगे तो आपको थोड़ा नीचे जाके देखना पड़ेगा, आपको 1499 वाला लिंक वहां अवेलेबल होगा। थैंक यू सर। यहाँ भी दे, पर कोशिश करके जल्दी दे दीजिए ताकि आप कंटिन्यू कर सकें कोर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक कुमार जी आप आइए। मेरा कहने का मतलब है, जो हम लोग देखते हैं कोर्स को, तो उसको जो एग्जाम जो दे देते हैं
वो क्या सर काउंट में चला जाता है कि नहीं? नहीं, एक बार आप रिपीट करेंगे प्रश्न को, मैं समझ नहीं पाया। आपने कोर्स को एक बार देखा? जी सर, ये तो इसमें एग्जाम आता है, क्वेश्चन आता है, जो उसका आंसर हम भरते हैं, और वो काउंट में चला जाता है कि उसको फिर बाद में नहीं करने नहीं, पड़ेगा? वो अलग अलग बातें हैं। हर अध्याय के बाद जो प्रश्न दिए हुए हैं, आप कोर्स में जो भी देखते हैं उसके बाद यूजुअली उस अध्याय के अंत में 5 या 7 प्रश्न आते हैं। आप जी सर। वो प्रैक्टिस के लिए है, उसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं। एग्जाम एक अलग मॉड्यूल है, ऑल कोर्सेज में आपको नजर आएगा। एग्जाम वाले हिस्से में जाने के बाद आपने अगर एग्जाम शुरू कर लिया, वहां आपके 7 मिनट शुरू होते हैं, है ना। अदरवाइज आप कोर्स को कितनी बार भी देखिए, उसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। कोई परेशानी नहीं, है ना। दिशा दीपक जी, आपका अगर वीडियो ऑन रहेगा तो हम बात कर पाएंगे, तब तक हम कुसुम जी आप बोलिए, आपने खड़ा किया। सर नमस्कार, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। तो सर मेरा ये सवाल था सर कि मेरे जो सीनियर है, मेरी दीदी हैं, हम एक ही गांव में हैं, तो उन्होंने एक ही फीस भरी है 1500 रुपए वाली। तो उन्होंने अब कितनी फीस भरनी पड़ेगी सर, उसका थोड़ा सा बताइए। हाँ, उनको 2 फीस और भरनी पड़ेगी, एक 1500 और एक 1499। तो एक सेकंड इंस्टॉलमेंट और एक थर्ड इंस्टॉलमेंट। अभी भर सकते हैं सर इस बिल्कुल महीने में? हाँ हाँ, अभी भर देंगे तो बल्कि अच्छा रहेगा, क्योंकि अगले महीने से फीस बढ़ने वाली है, ऐसा कम्युनिकेशन एक्सपर्टिफाई ने भेजा है। तो आजकल परसों में ही अगर भर देते हैं तो कम फीस में काम हो जाएगा, थैंक यू। है ना। तो ये करते हैं। यहाँ पे देखिए, नरेंद्र जी ने दोनों इंस्टॉलमेंट भरने के लिए ऑप्शन डाल दिए हैं, 1500 रुपए वाला भी और 1499 वाला भी। जी दिशा दीपक जी, आप कि सर मेरी ये थी कि मैंने अभी एग्जाम नहीं दिया है, कोर्स तो मेरा लगभग पूरा ही है, मैंने देख लिया है सारा मॉड्यूल, और थोड़े अभी बीच में डिस्टरबेंस हुआ था, तो इसकी वजह से थोड़ा कोई वैसी कोई परेशानी तो नहीं आएगी कि एग्जाम देने में कोई समस्या आ जाए? नहीं, एग्जाम देने में कोई समस्या नहीं आएगी। आपको सिर्फ एक बार तैयारी करके रिवीजन जो यहाँ बताया गया था वो आप जी एक बार करें तो ज़्यादा सही रहेगा। सर, दोबारा रिवीजन करने में थोड़ा टाइम लग रहा है मुझे, थोड़ा डिस्टरबेंस है घर में, इसकी कोई वजह से। तो आप क्या तो करिए, कितने दिन तक सर हम इसको एग्जाम को दे सकते हैं सर? एग्जाम देने के लिए तो बहुत समय है आपके पास, आप अगले 1 साल 1.5 साल में कभी भी दे सकती हैं। जी लेकिन एक बार अगर आप देखना चाहती हैं तो एक बार देखा जा सकता है, अगर आपने कोर्स पहले पूरा देखा हुआ है तो। जी लेकिन एक बार से ज्यादा मत दीजिएगा। एक बार में अगर 80% नंबर आ गए तब तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो आप पास हो गए। नहीं आते तो फिर दूसरी बार देने के पहले वापस तैयारी पूरी कर लीजिए। इस बात को हम ध्यान रखें, ये जरूरी। धन्यवाद। सोहन जी आप आइए, आपने भी हाथ खड़ा किया। जी कहें सोहन जी। सर गुरुदेव, मैंने गुरुदेव एग्जाम देना था सर दोबारा ना जी, नेक्स्ट टाइम जी। एक बार मैंने सर कोर्स कर दिया, अब दोबारा रिपीट कर दिया मैंने, तो सर दोबारा एग्जाम कर दे सर अब? कभी भी जब आपकी इच्छा हो मुहूर्त निकाल के दे दीजिए। ठीक है सर। है ना, ऐसे समय दीजिए जब आपको कोई डिस्टरबेंस ना आए, कोई दूसरा फोन ना आए आपके फोन पे, या जी सर। क्योंकि मोबाइल पे कोई दूसरा फोन आएगा उस समय अगर आपको रोकना पड़ता है तो 60 मिनट तो आपके चालू रहेंगे। जी सर। वो आने वाले नहीं है ना, इसलिए। थैंक यू सर।
मनोज कुमार जी, आप अनम्यूट कीजिए सर। नमस्कार सर। बोलिए। सर मेरा प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को सप्लीमेंट जब पहुंचाते हैं तो 2 महीने कोई 3 महीने लेते हैं, उसके बाद वो फिर बोलते हैं कि नहीं अब नहीं लेंगे, हमारा पेट खराब होता है, कभी गैस बन जाता है, नहीं लेंगे आप। और नए आदमी के पास जाते हैं तो बोलते आपका एजुकेशन क्या है, पढ़े लिखे कितना है, आपके पास डिग्री है, मांगता है, सर्टिफिकेट मांगता है, देखने के लिए क्या देंगे सर? ओके, बढ़िया। तो जो मैंने आपका प्रश्न समझा उसको मैं रिपीट करता हूँ एक बार, आपको म्यूट करता हूँ ताकि आप पीछे के बैकग्राउंड। आपका ये कहना है कि जब आप किसी को न्यूट्रिशन सप्लीमेंट देते हैं तो 2 या 3 महीने लेने के बाद लोग कहते हैं कि अब हमें नहीं लेना है, या हमें किसी तरह की दिक्कत हो रही है सप्लीमेंट लेने के बाद, या कुछ नए लोगों के पास जाते हैं तो वो ये भी पूछते हैं कि भाई आप कितना पढ़े लिखे हैं, कौन सी डिग्री है आपके पास में। इन शॉर्ट वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि आपको अधिकार क्या है न्यूट्रिशन के बारे में बात करने का। प्रश्न ये है। तो और बिल्कुल वाजिब प्रश्न है। हमारे पास भी कोई आएगा तो हम जानना चाहेंगे कि जो व्यक्ति हमें कोई सुझाव देने आया है वो काबिल है या नहीं। ये बहुत स्वाभाविक सी बात है। तो अगर आप नॉलेज का सेशन देखें तो वहां पे हमने तीनों एस्पेक्ट जो सफलता के लिए आवश्यक है, नियत, काबिलियत और सही क्रियत, हमने उसके बारे में बात किया हुआ है। सबसे पहले तो हमें ये नियत बनाने की आवश्यकता है कि हम लोगों को मदद करने के फील्ड में हैं। हमारा बिजनेस है लोगों को स्वस्थ रहने में मदद करना। तो ये भाव हमारी व्यवहार में झलकना चाहिए और ये व्यवहार का एक हिस्सा होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि काबिलियत बिल्ड करनी पड़ेगी, और काबिलियत बिल्ड करने के लिए ही ये कोर्स है। इसको अगर आप ठीक से देख लेते हैं तो शरीर के 4 अंगों के बारे में बहुत विस्तार में सब समझाया गया है। कौन से 4 हैं वो मैं आप लोगों से पूछता हूँ। 1 मिनट, आपका प्रश्न शुरू रखूंगा, आपके प्रश्न का उत्तर जारी रहेगा, लेकिन बीच में एक बार मैं पूछ लेता हूँ कितने लोगों को ध्यान में है। सबके हाथ नीचे करते हैं अभी तक जो है वो। कोर्स में 4 अंगों के बारे में बहुत डिटेल में सेशन है। अगर किसी को याद है कौन से 4, बताइए अशोक जी। आँख, आँख और लिवर और मस्तिष्क। और एक है, 4 है। आपने क्या क्या बोला आपने? आँख, हाँ, और मस्तिष्क, मस्तिष्क, हाँ, और हार्ट, हार्ट, और लिवर। हार्ट और लीवर, हाँ सही बात है, 4 है, बिल्कुल सही। चलिए तो आगे। अब अगर आपने ये कोर्स ठीक से देखा है, और इसमें जैसे आपको पहले ही बताया गया और भी चीजें जुड़ने वाली हैं आगे। ये कोर्स एग्जाम देके सर्टिफिकेट पाने की परिस्थिति तो अब आ गई है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें और जुड़ेंगी, और उसके लिए आप में से किसी को भी कोई और पैसा नहीं देना है। वो आपको अगले 1.5 साल तक क्यों मिलने वाला है, 2 साल का पूरी अवधि क्यों है कोर्स की, ताकि जो भी नई चीजें भी जुड़े इसमें वो आप देख पाए, सीख पाए। अब अगर आपने यहाँ पे जो ईमानदारी से जिस व्यक्ति ने
ये चारों टॉपिक्स को समझा है और न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है ये समझा है और नोट्स बनाए हैं, समझ के किया है, उसके बोलने पे से ही समझ में आ जाएगा ग्राहक को कि इसको आता है। ऐसे प्रश्न खड़े ही नहीं होंगे कि आपकी काबिलियत क्या है या आपका बैकग्राउंड क्या है। वो प्रश्न मनोज जी तब खड़े होते हैं जब हमारी बातों से सामने वाले को भरोसा नहीं आ पाता है। और बातों में भरोसा कब आएगा? जब बात में वजन होगा, है ना। और बात में वजन होने के लिए बहुत आवश्यक है कि उस जिस बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसके बारे में हमें जानकारी हो। जैसे हमारे यहाँ पे, हमारे देश में क्रिकेट सबको बहुत पसंद है एक खेल के रूप में। कई लोगों को उसके बारे में थोड़ी विस्तार में जानकारी होती है तो उसके बारे में बहुत आसानी से बात कर लेते हैं। कोई हमको नहीं बोलता कि भाई तुम कितना पढ़े हो यार, क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हो, कोई नहीं पूछता। क्यों? क्योंकि हमारे बात करने पे से वो कॉन्फिडेंस झलकता है कि हाँ हम जानते हैं इसके बारे में कुछ। तो जब हम किसी चीज के बारे में जानते हैं तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। और इसीलिए जो ये कोर्स में बार बार रिवीजन करने को कहा गया है, वो इसीलिए ताकि जो चीजें यहाँ पे आपको बताई गई है, जो कोर्स का मटेरियल है, वो ठीक तरह से आप पूरा कर सकें और उसका उपयोग। दैट इज व्हाट इट इज। तो लोग दूसरी तीसरी बार इसलिए नहीं लेंगे या ये प्रश्न इसलिए पूछेंगे क्योंकि उनको आपसे मिलके कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, भरोसा नहीं हो रहा है कि यार ये व्यक्ति जो बताएगा वो सही बताएगा, क्योंकि इनकी बातों से नहीं लग रहा है कि इनको आता है। तो हमारी बातों से तब लगेगा जब हम बहुत बार इसको देखेंगे, मेहनत करेंगे। और सवाल सिर्फ न्यूट्रिशन का या सेलिंग का नहीं है, कोर्स आपको जिंदगी में ओवरऑल भी आगे बढ़ने में मदद करेगा, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाएगा, आपका चीजों को करने का तरीका, दूसरी सब बातों में आपका नजरिया, बहुत फर्क पड़ेगा। तो दूसरी तीसरी बार न लेने के और भी एक दो कारण हो सकते हैं, जिसमें से एक मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि एक आदर्श ग्राहक के पास आपको जाना है। और एक आदर्श ग्राहक की विशेषताएं क्या है वो मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। क्योंकि अगर इस तरह के लोगों के पास एक मिनट, ये मनोज जी ये नजर आ रहा है आपको? आप इसको पढ़ेंगे एक बार? मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, एक मिनट के लिए। कहाँ गए? आप अनम्यूट कीजिए। मनोज कुमार जी, हाँ जी अनम्यूट हो गया। अच्छा वो भी है, ठीक है। ओके, वो शायद तभी नजर नहीं आ रहा, तो मैं एनीवे मैं फिर भी आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ, क्योंकि ये भी ऑलमोस्ट रोज इसके बारे में बात होती है और उसके बावजूद रोज करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये एकदम शाश्वत सत्य जैसा है। ये तीनों बातें बहुत जरूरी है। आपसे रेगुलरली वो व्यक्ति खरीदेगा जिसके पास हमेशा सप्लीमेंट खरीदने के लिए, लगातार सप्लीमेंट खरीदने के लिए पैसे हैं, या जो निर्णय ले सकता है स्वयं, और जिसको थोड़ा एजुकेशन और अवेयरनेस है न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स के बारे में समझने के बारे में। तो इसी तरह के लोग
जो है ले सकते हैं। मैं आपको हिंदी में भी दिखा देता हूँ। लगातार सप्लीमेंट खरीदने के लिए पैसे होने चाहिए, निर्णय लेने वाला होना चाहिए, या शिक्षित होना चाहिए जो आपकी बातों को समझने की क्षमता रहे। ऐसे ग्राहक के पास अगर आप जा रहे हैं तो वो 5, 6, 10, 12 महीने या उससे भी ज्यादा ले सकता है। अदरवाइज 1-2 महीने में लेके लोग छोड़ देंगे। तो इस बात का हम सब ध्यान रखें जब हम रेगुलर ग्राहक के पास जाने की बात करते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। आहान अनीस जी आप आइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, बोलिए। हाँ सर, मेरा जस्ट एक्सपीरियंस इससे उल्टा है। जब से मैंने X55 ज्वाइन किया है, देन नॉलेज तो हुआ है, वेल कॉन्फिडेंट हो चुकी हूँ, तो जिससे भी मिलती हूँ फुल कॉन्फिडेंट मिलती हूँ और मुझे बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है। देन मैं 25 DP का हर महीने सेल कर रही हूँ, 30-25। इस उससे थोड़ा सा एग्जाम सर मैं नहीं दे पा रही हूँ, बस थोड़ा सा मेरा यही ड्रॉबैक है। एंड देन सर मुझे ये पूछना था कि जैसे कि मुझे जो अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लोगों को सप्लीमेंट से बहुत फर्क पड़ रहा है और बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं, जैसे नी पेन के लिए और डाइजेशन सिस्टम जो हमारा बायो एज लीवर है उसका भी बहुत अच्छा है। और मैंने ये सारे सप्लीमेंट सबसे पहले फुल खुद ने यूज करे हैं सेल्फ, देन दूसरों को एडवाइस दिए, तो उसमें कॉन्फिडेंस और हाइक पे जो हमने सीखा है वो तो है, देन प्रैक्टिकल भी हम लोग और हाइक पर हो गए। तो अभी तो मेरे लिए ये कौन से प्रपोजल शहर में रहती हैं आप? सर मैं इंदौर MP से बात कर रही ओके। इंदौर मेरा होम टाउन है, तो मुझे अच्छा लगा ये जान के कि हूँ। ओके सर। इंदौर में। और आप तो इसमें ना जो फोकस है वो नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ाने पे हमारा होना चाहिए, ग्राहक, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। नए ग्राहकों को। और इसीलिए जो C1 to C5 का इम्पोर्टेंस है। हाँ जी। हम इंदौर में कौन से एरिया में रहती हैं आप? सर मैं राऊ में रहती हूँ, समर्थ पार्क कॉलोनी है, देन वहां पर नियर बाय ट्रिनिटी मॉल। हाँ, तो मैं पिछले 45 वर्षों से राजेंद्र नगर में ही रहता हूँ, तो बहुत पास में है। ओह सो नाइस। ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है राव में आपके पास काम करने के लिए। हाँ और जी तो आप क्योंकि आजकल उस एरिया में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, तो ग्राहकों की कोई कमी नहीं है। हाँ जी सर, सिर्फ बिल्कुल। हमें लोगों तक जाके बात करने वाली बात है। हाँ जी हाँ जी। तो इस बात को जितना, तो हमारा फोकस वही होना चाहिए कि सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि वो C1 to C5 वाली एक्सरसाइज को पूरा करें। C5 यानी जो अननोन लोग हैं, अनजान लोग, वो लिस्ट तो हमेशा बढ़ती रहेगी, वो एक दिन में नहीं बनने वाली है। वो हाँ रोज जी उसमें ऐड होता रहेगा कुछ न कुछ। तो उस सर, पे और जी आप लोगों का जो गाइडेंस मिला है उससे मतलब बहुत बहुत ज्यादा रेजिडेंस कुछ एक्सरसाइज बताती हूँ। अभी बेटी मेरी स्पाइस जेट में एयर होस्टेस है, तो मैं जयपुर आई हुई हूँ। जयपुर सर मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, मेरे लिए बिल्कुल अननोन है, इससे पहले कभी आई नहीं थी, लेकिन कल मैंने 10,000 PV की यहाँ पर सेलिंग कर दी है फिर भी। उसमें इम्पोर्टेंट चीज क्या है ना, एक बार अगर हमें सही तरीका आ गया और लोगों हाँ से जी कैसे डील करना ये हमने सीख लिया, हाँ जी हाँ जी हाँ जी तो अगर आप जयपुर पहली बार भी आई हैं, इसका मतलब आप अनजान लोगों से ही डील कर रही हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और ये मैं हमेशा कहता हूँ आप लोगों को कि अनजान लोग सबसे ज्यादा मददगार सिद्ध होंगे हमारी सफलता में। हाँ जी क्योंकि अनजान लोग हमको एक्सेप्ट करेंगे हम जैसे हैं वैसे। हाँ जी जानकार लोग तो किसी न किसी तराजू में तोलते हैं, जी। लेकिन अनजान लोग हमें आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। सर देन सेकंड क्वेश्चन मेरा ये था कि मुझे जैसे सिलिकॉन में, आप तो जानते ही होंगे सिलिकॉन सिटी का, तो वहां पर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला। देन वहां पर प्रपोजल आया है कि मैम आप यहाँ पर क्लिनिक ओपन कर लीजिए, तो सर मुझे करना चाहिए? देखिए, जिस एरिया की आप बात कर रही हैं सिलिकॉन सिटी, वो बहुत ज्यादा बड़ा है, इन द सेंस हाँ सैकड़ों जी हाँ जी मकान हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी विस्तार में फैला हुआ है। हाँ जी हाँ जी कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के पहले, क्योंकि अगर वो करने के लिए
कोई दुकान में या कुछ भी इन्वेस्टमेंट करना है, ऑफिस ओपन करना है, अगर आप घर से कर सकती हैं तो ज्यादा कन्वीनियंट है। हाँ जी, पहले हाँ जी। वैसा शुरू कीजिए और फिर धीरे धीरे उसको आप बढ़ा सकती हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, इन्वेस्टमेंट कर लेने से हमारे लिए एक चैलेंज आ सकता है कि फिर वो पैसा रिकवर करना हमारी प्रायोरिटी बन जाती है, और उसमें कई बार फिर हम जल्दबाजी में कुछ गलत बातें कर सकते हैं, तो उसको सोच समझ के करिए। पर ये कोर्स आपको वैसे भी काउंसलर के रूप में मतलब काम करने के लिए मददगार होगा, तो आप कर सकते हैं। ओके। और अगर आपको कोई, यहाँ पे आप आपका मोबाइल नंबर लिख सकती हैं, तो आपसे टच बेस किया जा सकता है। अगर आपको कोई और आवश्यकता हो, आप एक्सपर्टिफाई टीम आपसे बात कर लेगी। ओके सर, So you can just share your mobile number here. श्योर सर। Right, that you can. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। Thank you. ओके। So ये बहुत और आपने जैसे बताया आपकी बेटी स्पाइस जेट में एयर होस्टेस है, तो अगर आप उसको समझा पाएंगी महत्व, वही आपको बहुत सारे ग्राहक मिलने में मदद कर सकती है। एक्चुअली ये कोर्स हमने देखा लोग अपने फैमिली मेंबर को भी करवाते हैं, इससे बहुत बिजनेस एक्सपेंड होता है। फैमिली मेंबर फ्रेंड्स को ये कोर्स करवाएंगे तो वो लोग भी अवेयर हो जाएंगे एंड दे विल आल्सो गेट यू न्यू क्लाइंट्स। That is an additional benefit, as Samrat sir is saying, that you will have. Great. So perfect. Let's we will meet again tomorrow morning 7 o'clock. आज 8 बज चुके हैं, तो अब ये सेशन समाप्त करने का समय है। कल सुबह हम फिर से हाँ, और एक चीज मेरे को बताना था, सम पीपल आर अटेंडिंग वंस ट्वाइस, एक दो बार ही अटेंड करते हैं, लेकिन ये हर दिन अटेंड करना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ नया टॉपिक डिस्कस होता ही है। तो मतलब कभी कभी हमारे मन में कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं जो हम लोग पूछते नहीं है, लेकिन यहाँ डिस्कस होता है तो वो रिवाइज हो जाता है और इसका आंसर मिल सकता है। तो हर दिन अटेंड करना चाहिए ये सेशन। कोई पैसा तो नहीं लग रहा है, हम लोग फ्री में ही करवा रहे हैं, और मिलिंद सर का टाइम निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो हर दिन 7 o'clock आके ये सेशन लेते हैं, तो हर दिन अटेंड करना चाहिए ये सेशन। तो ये जो सम्राट सर की एडवाइस है, इस पे आप लोग काम करें, फायदा होगा, क्योंकि हर रोज प्रश्न अलग होते हैं जैसे उन्होंने कहा, पर उत्तर सबके काम आ सकता है। जरूरी नहीं कि हर प्रश्न हमारे मन में ही आया हो, लेकिन उसका उत्तर हम सबकी मदद कर सकता है ना। चलिए, तो कल मिलेंगे और सुबह 7 बजे। ठीक है, थैंक यू।